जय भीम साथियों। जय संविधान। मैं डॉक्टर शिवपूजन कुमार आज फिर आपके साथ लेकर आया हूँ आपके अधिकार को लेकर के आपके संविधान भाग फर्स्ट, जिसमें संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, अंग्रेजी में उसे कहेंगे पार्ट फर्स्ट, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और ये अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक दिया हुआ है। और हम उस संविधान को देखेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। प्रथम अनुच्छेद है जिसमें है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग फर्स्ट का जो है उसके बारे में हम देखेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र में। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप ध्यान लगा के इस चैनल को देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे पेज को फॉलो करें। हमारा फेसबुक पेज है भारतीय एकता पटना बिहार के नाम से। उसके बाद इंस्टाग्राम है इंडियन इंटीग्रेशन। उसके बाद आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर है 9128138555। और चलिए आपको अपने भाग फर्स्ट लेकर के आए हैं संविधान प्रस्तावना। हमारे पहले के लेक्चर में बता दिया था, पहले के वीडियो में, और आज लेके आए हैं प्रस्तावना के बाद पार्ट फर्स्ट, भाग फर्स्ट, अनुच्छेद फर्स्ट में। उसमें है संघ और उसका नाम, संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र। अब संघ कहेंगे तो संघ और उसका क्षेत्र, राज्य क्षेत्र जो होता है अर्थात भारत यानी इंडिया, राज्य का यूनियन संघ होगा। भारत और इंडिया एक ही नाम है, टू सिमिलर। भारत को इंडिया और इंडिया को भारत ही कहते हैं, इसलिए करके वो यूनियन संघ है। इसको फेडरेशन नहीं कह सकते हैं, यूनियन इसलिए कह सकते हैं। माने तो अपना जो है यूनियन जहाँ से शब्द लिए हैं, यूनियन अर्थात मतलब संघ जो है भारत के संविधान में कनाडा संविधान से लिया गया है। ये शब्द उस कनाडा के संविधान से लिया गया है। फेडरेशन मतलब जो है संधि समझौता होता है। ये फेडरेशन जैसे कि आप अमेरिका के संविधान में देखने को मिलेगा आपको। अमेरिका के संविधान में जो है अमेरिका के संविधान में फेडरेशन है। अमेरिका पहले 13 राज्यों का था और आज 50 राज्यों का हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो फेडरेशन के कारण है। हमारे यूनियन का मतलब होता है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य होते हैं उस राज्य को अपना पावर नहीं होता है, अपना अधिकार नहीं होता है कि हम इस देश से अलग हो जाएं और अपने एक अलग राज्य कायम करें, एक अलग राष्ट्र कायम करें। तो ये पावर सिर्फ हमारे भारतीय संविधान में, इसलिए करके यूनियन शब्द का अर्थ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फेडरेशन मतलब जो है किसी भी राज्य को हम ले सकते हैं। किसी भी राज्य को मतलब कोई भी अपना राज्य एक अलग अलग तरीके से अपना राज्य खड़ा कर सकता है। तो फेडरेशन इसलिए करके उस समय में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो बहुत सोचे समझे कदम जो है कई संविधानों का अध्ययन किए और उस संविधान में जो है उस संविधान से कई शब्दों का शब्दावली उन्होंने चयन किया और जो शब्दावली है उन्होंने इस संविधान में ऐड किया और कहीं ना कहीं हमें आज लाभ मिल रहा है। तो आइए चलते हैं अनुच्छेद फर्स्ट पे। अनुच्छेद फर्स्ट जो है हमारा, इसमें 3 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद फर्स्ट जब पढ़ेंगे भाग 1 में अनुच्छेद फर्स्ट, तो उसमें जो है तीन राज्यों का मतलब क्या कह सकते हैं, 3 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के राज्यों का उल्लेख मतलब जो हो गया, आप समझ सकते हैं कि भारत राज्य क्षेत्र,
भारत के राज्य क्षेत्र मतलब जो है भारत के राज्य क्षेत्र में जो है टोटल 29 राज्य हैं, और संघ राज्य क्षेत्र जिसमें कह सकते हैं संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं तो अभी 7 हैं। और अर्जित राज्य मतलब जो है अभी 0 है, मतलब अभी तो ऐड किया गया है एक, इससे पहले 0 थी, जिसको हम कह सकते हैं अर्जित राज्य। और ये 3 राज्य मतलब जो है हमारा 3 प्रकार के जो उल्लेख किया गया है उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तीनों राज्य के बारे में देखिए, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड डाला गया है हमारे संविधान में। इसी बात को हम समझते नहीं हैं। भारत के राज्य क्षेत्र मतलब जो है 29 राज्यों का सम्मिलित, एक राष्ट्र बनाने के लिए कई राज्यों का मिलान होता है, और कई राज्य मतलब जो एक राज्य भारत राज्य के जो है क्षेत्र जो है 29 हो गए। और संघ राज्य मतलब जो होता है जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो केंद्र शासित प्रदेश मतलब जो है हमारे 7 हैं, वो राज्य हो गया। और अर्जित राज्य जिसको हम किसी युद्ध के माध्यम से, किसी की संधि के माध्यम से या जबरन उस तरीके से हम छीनते हैं तो उसे अर्जित करना कहते हैं। किसी भी पृष्ठभूमि को छीन लेना, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के लेकर के बराबर कश्मीर की हमला हो रही थी और कश्मीर हमने छीन लिया, तो उसको जो है उसका भी हम पढ़ेंगे, आगे आकर के हम पढ़ रहे हैं तो उनको उसके बारे में बताया गया। उसे भी हम बताएंगे जो किस अनुच्छेद में उसको रखा गया है, किस क्या कहता है संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा गया है। तो ये सब सारी जानकारी हम आगे लेंगे। तो यही हो जाता है कि अर्जित करना, और अर्जित वाले राज्य को हम इस अनुच्छेद में हम रखते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। जैसे कि हम बता रहे थे कि आगे हम जानेंगे। जैसे आप ले लीजिए जो भारत और पाकिस्तान का जो सीमा है, जो 40% सीमा जो है पाकिस्तान में पड़ते हैं, और 60% जो है भूखंड हम भारत कब्जा कर रखे हैं, और 40% पाकिस्तान जो है उस भूखंड को वो कब्जा कर रखा है। तो पाकिस्तान के नियंत्रण में है वो 40%, और 60% जो है भारत के नियंत्रण में है। तो कह सकते हैं पाकिस्तान कहता है ये आज़ाद कश्मीर है, और भारत कहता है कि ये गुलाम कश्मीर है। तो अक्सर ये जो है ये क्षेत्र जो है ये अक्साई चीन जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है, उस क्षेत्र को भी हम ले लें तो और क्या कहता है भूखंड पर भारत कब्जा 60% कर रखा है। तो इस ज़मीन को जो अर्जित कर रखा है, इस ज़मीन को यदि हम छीन लेते हैं और छीनने के बाद जो है उस पर जो है संधि हो, चाहे युद्ध के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, उस भूखंड को हम यदि शामिल करते हैं, हम जीतते हैं, तो उसे हम अपना क्या कहते हैं अर्जित क्षेत्र राज्य के क्षेत्र में रख सकते हैं। उस अनुसूची में, उस धारा में, उस अनुच्छेद में हम रख सकते हैं। तो यदि भारत सरकार उसे भारत में शामिल उसके बाद जो है शामिल से जीत लेता है तो उसे समर्पित करता है, उस अर्जित राज्य में रखे जाते हैं। जो उसको जो है जिस राज्य को जीतते हैं उस राज्य को हम उस अर्जित राज्य में रखते हैं। उसके बाद जो है इसके बाद देखेंगे कि मूल संविधान में जो है 4 प्रकार के राज्य थे, जिसमें मूल संविधान इससे पहले थी, जिसमें 4 प्रकार के राज्य थे, जिसमें 4 ग्रुपों में बांटा गया था। उस मूल संविधान को जो है हम 4 ग्रुपों में बांटे गए थे। तो 4 ग्रुपों में जो है बांटे गए थे, तो ग्रुप फर्स्ट में जो है ABCD करके बनाए गए थे। तो कह सकते हैं जो ABCD ग्रुप में जो है 9 इकाई मतलब जो है राज्य होता है। तो फर्स्ट ग्रुप जो है A रखा था, उस ग्रुप में A ग्रुप में जो है 9 राज्यों को रखा गया था, और सेकेंड ग्रुप में जो है 8 राज्यों को, फिर 9 राज्यों को रखा गया था C ग्रुप में, और D ग्रुप में एक राज्य को रखा गया था जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। और सभी को मिला करके 27 इकाइयाँ थी। तो उस टाइम में 27 राज्यों का जो है 27 राज्यों था भारत में। तो उसको जो है बाद में चल करके 7वां संविधान संशोधन के तहत उसके बाद जो है बाद में जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है 1956 में हटा दिया गया, और ये 3 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया। इसमें जो है 3 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया। इस 3 प्रकार के राज्यों को जैसे कि अब टोटल भारत में 29 राज्य हैं, और भारतीय संविधान पढ़ेंगे आप लोग
तो उसे 16वां संविधान संशोधन उसके बाद जो है उसे जो है 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में कहा गया कि भारतीय संघ को राज्य अलग नहीं हो सकता। भारतीय संघ में जो है फर्स्ट पॉइंट पे हमने इस पे जो है जोर डाला था। फर्स्ट पॉइंट के जोर इसलिए करके था, ये डाला था हमने जो तो कह रहे थे कि 16वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है 1973 में कहा गया था कि भारतीय संघ जो यूनियन की बात जो हम पहले फोकस डाले थे उसमें जो है राज्य अलग नहीं हो सकता है। मतलब यूनियन का अर्थ है कि कोई भी राज्य, कोई भी अपने जैसे भारत देश में राज्यों की संख्या है, वो राज्य खुद जो है अलग नहीं हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी और जैसे फेडरेशन शब्द को डाला था, तो फेडरेशन शब्द मतलब जो है कोई भी राज्य जो है उस राष्ट्र से अलग हो सकता है, उसको जो अपना स्वतंत्रता होती है। और हमारे संविधान में जो है उसे अलग करने की स्वतंत्रता नहीं है। एक बार जिस राज्य को भारत राज्य में आ गए हैं तो उसे अलग होने के लिए जो है अलग हो ही नहीं सकता है। तो इस चीज़ को वहाँ पर जो है दर्शाया गया है। संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द आया है अखंडता कह सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना जो पिछले वीडियो में हमने डाला था अखंडता, तो अखंडता और उसके सभी अखंडता को लेकर के जो है कुछ ही दिनों पहले इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डिसीजन में कहा है कि ये भारतीय संविधान का जो एक मूल ढांचा है, कह सकते हैं ये मूल ढांचा मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। मतलब ये भारत को विखंडित नहीं कर सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, विखंडित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश राज्य जो है 7 केंद्र हमारे, तब इसके बाद जो है विखंडित नहीं हो सकता है। तो उसके बाद जो है हमारे भारत में जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 29 राज्य हो गए, तो टोटल मिलाकर के 36 हो गए। और इस वर्तमान में अनुसूची में जो है वर्तमान में जो है जो कह रहे थे फर्स्ट अनुसूची में जम्मू कश्मीर को भी रखा गया है फर्स्ट अनुसूची में। काहे कि फर्स्ट अनुसूची में जो है अनुसूची फर्स्ट में जम्मू कश्मीर को भी रखा गया है। और अनुसूची रख सकते हैं और अनुच्छेद में नहीं अनुच्छेद अपना जो है थर्ड में रख सकते हैं। अनुच्छेद थर्ड में जो है किसी राज्य को अर्जित किया गया है तो उस अनुच्छेद में हम रख सकते हैं इसको। तो अभी जो है अनुसूची अलग चीज़ होती है। अनुसूची हम आगे आकर के हम इस बातों को वर्णन करेंगे, तो विस्तार रूप से इस पर हम भी बताएंगे आपको। तो फर्स्ट अनुसूची में इसको रखा गया है। अनुच्छेद 2 मतलब अनुच्छेद जो है आर्टिकल 2 हम पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 2 में जो है इसमें जो है नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। तो इसमें कहा गया है कि नया राज्य, जैसे हम कह सकते हैं नए राज्य, जैसे कई नए राज्य को स्थापना, नाम, उसके बाद जो है प्रवेश, नए राज्यों को सम्मिलित करना, प्रवेश करना और नए राज्य का स्थापना करना, इसके बारे में हम जान रहे हैं विशेष। तो इसमें किसी भी विदेशी राज्य को फर्स्ट मतलब जो है अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 उसमें बताया गया है कि किसी भी राज्य में प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। प्रवेश मतलब आगमन, आना, या किसी की स्वेच्छा है हम भारतीय संविधान के या भारत राष्ट्र में ऐड हो जाएं, हम मतलब उसमें सम्मिलित हो जाएं, तो उसके लिए भी हमारे अनुच्छेद हैं और हमारे सेक्शंस हैं। उस किस सेक्शंस में आते हैं, किस आर्टिकल्स में आते हैं, वो हम आपके बारे में आपको बता रहे हैं। इसमें जो है किसी विदेशी राज्य को भारत के राष्ट्र में शामिल किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी विदेशी राज्य, जैसे कि किसी भी विदेशी राज्य मान लीजिए, जैसे कि पाकिस्तान मान लीजिए, अपना बगल में चाइना है, चाइना मान लीजिए, तो किसी भी राष्ट्र को, किसी भी मतलब विदेशी राज्य को यदि उसकी स्वेच्छा है जो हम अपने भारतीय संविधान में ऐड हो, हम अपने भारतीय संविधान में जुड़े, तो आप उस सब राज्य को सम्मिलित कर सकते हैं। जो इसके लिए जो है यदि कोई विदेशी राज्य भारत में शामिल होना चाहता है तो सांसद का एक साधारण बहुमत, संसदीय मतलब भारत सरकार का जो है संसदीय प्रणाली चलती है, तो सांसद का एक साधारण बहुमत अनुच्छेद 2 के तहत अनुच्छेद 2 के बारे में हम बताएंगे आपको।
तो अनुच्छेद 2 के साथ इसी में जो है अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश। तो नए राज्य मतलब जो है किसी अदर देश से, अदर कंट्री से आए उस राज्य के, मतलब इस अनुच्छेद में जो है किसी विदेशी राज्य को हम सम्मिलित कर सकते हैं। और स्वदेशी राष्ट्र मतलब अपने राज्य में बनाने के लिए इसकी भी मतलब विशेष तरीके से हम बात करेंगे आगे। तो आपको बता रहे हैं जो विदेशी राज्य में, तो उसके जो साधारण बहुमत से, सांसद के साधारण बहुमत से अनुच्छेद 2 के तहत प्रस्तावना लाकर संविधान साधारण बहुमत से उस विदेशी राज्य को शामिल कर सकते हैं, चाहे वो युद्ध के माध्यम से हो। बताया गया था कि वो चाहे किसी युद्ध के माध्यम से जीता हो, या भू अर्जित करके, या सब समझौता के यानी संघ समझौता के द्वारा हो, या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण हो, किसी के द्वारा भी हो, तो उस राज्य को अनुच्छेद 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत जो है उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसे अडॉप्ट मतलब रख सकते हैं। और अब आते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कह सकते हैं भारत में नए राज्यों, अनुच्छेद 3 का जो है फर्स्ट लाइन हेडिंग है, तो हेडिंग में बताया गया है कि भारत में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। आप कह अब इस वाक्यों से आपको सीधा स्पष्ट दिख रहा है जो कह सकते हैं कि भारत में, इस भारत देश में का बहुत बड़ा अर्थ है, जिसमें हम बता सकते हैं भारत में राज्यों का निर्माण, किसी भी राज्य को निर्माण करना, किसी भी वर्तमान राज्य क्षेत्र को बढ़ाना, घटाना, या सीमाओं का अनावरण करना, सीमाओं का प्रतिबंध करना, सीमा के क्षेत्र को बढ़ाना, नामों में परिवर्तन करना। तो कई भी चीज़ें हैं, जैसे कि उस टाइम में जो था अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में जो अनुच्छेद 3 के तहत, जिस टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उसके शासनकाल में जो अनुच्छेद 3 के तहत तेलंगाना राष्ट्र बनाया गया था। राष्ट्र नहीं, राज्य तो बनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड, उन्हीं के रीजन में जो है उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था, और मध्य प्रदेश को काट करके जो है छत्तीसगढ़ बनाया गया था, और बिहार को काट करके झारखंड बनाया गया था। तो ये 3 राज्य बनाए गए थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में अनुच्छेद 3 के तहत इनका जो है संविधान के अंतर्गत, संविधान में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इन सभी राज्यों को विखंडित किया गया था, बांटा गया था। और अनुच्छेद 2 के तहत विदेशी राज्य को अपनाए या सम्मिलित किए जाते हैं। हाँ, और बता रहे हैं 3 में तो आप समझ गए, तीसरा अनुच्छेद यही था जो अपने राज्य के निर्माण करना, उनकी सीमाओं का, क्षेत्र का, मतलब इस सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देना। और दूसरा था, और अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 2 के तहत जो है विदेशी राष्ट्रों को अपनाए जाते हैं। जैसे कि किसी विदेश राज्य जो है, विदेशी राज्य के जो राष्ट्र के जो है राज्य हैं, तो उसको जो है हम अपना सकते हैं। तो उसको जो यदि हम अपनाते हैं, चाहे वो युद्ध के माध्यम से हो, या संधि के माध्यम से हो, या जो है क्या कहता है टेररिज्म के माध्यम से हो, तो मतलब किसी भी माध्यम से उसको हम यदि अपनाते हैं, तो उसको जो हम क्या कहता है अनुच्छेद 2 के तहत रख सकते हैं। तो अब बने रहिए, और इससे आगे अनुच्छेद 2 बाकी है। हमारे अनुच्छेद 4 हैं, भाग फर्स्ट में 4 अनुच्छेद हैं, और 4 अनुच्छेद के बारे में 2 बताए हैं। और धीरे धीरे आप जानिए और उस बातों को सुनिए और गौर से उसको फरमाइए। और उसके बाद जो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे फेसबुक चैनल है भारतीय एकता, फेसबुक चैनल है भारतीय एकता बिहार पटना के नाम से। आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, और वीडियो के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है बहुजन समाज 02, इसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और पब्लिक को भी इनको लाभ मिल सके। हमारा इंस्टाग्राम है इंडियन इंटीग्रेशन। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर आपको फिर से बता दूं, और जल्द ही आपको यानी आपके सर्विसेज के लिए हम मतलब फोनिंग कार्यक्रम रखेंगे। और आपको कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मोबाइल नंबर है 9128138555। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारी मेहनत की सफलता मिलती है। तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की घंटी दबाएं।
थैंक यू सो मच। जय भीम, जय साथियों।